मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी ने कहा, जनता ने बीजेपी शासन का बहिष्कार किया है और जनता को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आइए सुनवाते हैं अखिलेश जी की जुबानी जनता की कहानी। अधिकतर सभी स्टेटों में ना आशीर्वाद जन यात्रा निकाल रही है, तो वास्तविक इसके पैमाने क्या हो सकते हैं? क्या कई स्टेटों में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपना प्रभाव जमा रही है, क्या और कोई वास्तविक इसका जन आशीर्वाद का मतलब आपकी नज़रों में क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो कोई सरकार अगर काम की हो तो उसे जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं, खुद जनता निकाल के आशीर्वाद देती है। इन्होंने काम नहीं किया। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के मामले में चौखाना चित है। युवाओं को रोजगार नहीं है। युवाओं के साथ रोजगार का वादा जो किया था 2 करोड़ हर साल, वो धोखा साबित हुआ। आज देश का किसान इस सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देश की एक एक गृहिणी आज दुखी है। उसके चूल्हे पर, चौकों पर इन्होंने महंगाई का एक पहरा बैठा दिया। आज भी 25 रुपये उन्होंने रसोई गैस बढ़ा दिया। जनता ये कितनी भी जन आशीर्वाद यात्रा कर ले, जन अभिशाप यात्रा साबित होगा इनके लिए। पेट्रोल 100 रुपया करके आप जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए निकले। डीजल 90 रुपया कर करके आप जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले हुए। लोग इनका काले झंडे के साथ इंतजार कर रहे हैं इनकी यात्राओं का। और आपने देखा कि किस तरीके से मॉडल टाउन विधानसभा में इनके जन आशीर्वाद यात्रा का जनता ने विरोध किया है जम करके। जनता ने बहिष्कार किया और बोला कि गो बैक, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो पेट्रोल 100 रुपये लीटर बेचती हो। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 1000 रुपये का सिलेंडर बेचने का काम कर रही हो और सब्सिडी का जेब काटने का काम कर रही हो। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 15 लाख का झूठा वादा करके और सारा पैसा बैंक में जमा करा के नोटबंदी से धोखा देने का काम करे। हमें सरकार ऐसा नहीं चाहिए। देश का एक एक व्यापारी आज दुखी है। देश का एक एक इंडस्ट्री का व्यक्ति दुखी है। पूरा का पूरा देश केवल 2 व्यक्तियों के हाथ में गिरवी रखने का काम केंद्र सरकार कर रही है। क्या देश के सारे उद्योगपति इन 2 उद्योगपति घरानों के हाथ में बिक कर रह जाएंगे? 2 मित्रों के हाथ में चल रहा है पूरी सरकार सर। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा निकालना बंद करें, वरना इनकी यात्रा को जनता बंद कर देगी। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह मिदुड़ी कह रहे हैं कि जो कोरोना में सेकेंड वेव में जो ऑक्सीजन कमी की वजह से जो डेथ हुई है, उनका दिल्ली सरकार से डाटा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने एक सुना होगा कहावत। इनकी हालत वही है। ये बोल रहे हैं कि भी जो डाटा उपलब्ध करा देगी तो दिल्ली सरकार को मैं वही बताना चाहता हूँ ना पर कोरोना वाले मरीज को देने पड़ेंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं कहता हूँ कि अगर ये डाटा मांगे हैं तो किस तारीख को चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, मुख्यमंत्री ऑफिस, अलग अलग प्रदेशों के प्रशासकों के ऑफिसों में इन्होंने चिट्ठी भेजी? वो चिट्ठी सार्वजनिक करें, नंबर 1। नंबर 2, आप मीडिया के माध्यम से पूरे देश में सुने कि फलाने इस अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया जिससे 25 लोगों का डेथ हो गया। फलाने अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया राजस्थान में, वहाँ 25 लोगों का डेथ हो गया। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में, जयपुर गोल्डन अस्पताल में गैस ख़त्म हो, ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो गया, इसकी वजह से इतने लोग मर गए। क्या वो रिपोर्टिंग, मीडिया की रिपोर्टिंग उनके नज़रों में नहीं थी? क्या वो देश से और देश के मुद्दों से बिल्कुल भटक चुके हैं? क्या मीडिया के खबरों को भी नहीं सुन पाते? क्या जो व्यक्ति मीडिया के खबरों को सुन नहीं पा रहा है वो व्यक्ति जनता की क्या सुन रहा होगा? क्योंकि मीडिया सरकार और जनता के बीच में आईने का काम करता है। मीडिया ने आईना दिखाया लेकिन उस आईने से अपना चेहरा देखने की कोशिश नहीं की सरकार ने। और आज जब उन्होंने झूठा बयान दे दिया पार्लियामेंट में
विशेषाधिकार हनन का मामला बन गया, तब अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ये कहा, स्वांग रचा कि हमने तो डाटा मांगा था, दिया नहीं था। आप ये चीज़ें पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोले? मैं परमवीर सिंह भदौड़ी जी से कहना चाहता हूँ, आप उनसे पूछिएगा जा करके कि ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये डाटा पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए था कि मैंने राज्यों से मांगा और राज्यों ने नहीं दिया। आप तो डाटा ये रख रहे हो पार्लियामेंट में, झूठा डाटा, जो विशेषाधिकार का हनन का मामला है कि जी कोई डेथ नहीं, तो कितना झूठ बोलोगे? पकड़े गए हैं और पकड़े जाने पर केवल एक ही है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब इसको लिपापोती नहीं हो सकता है, झूठ बोला है पार्लियामेंट में, माफ़ी मांगे तो। सर, इस 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम हर साल मनाएंगे। क्या आपकी पार्टी इस बात से सहमत है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि देश में आज रोजगार की सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। आज देश में बात करने की ज़रूरत है कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाएगा। आज ज़रूरत है देश में बात करने की कि देश में महंगाई पे कंट्रोल कैसे होगा। आज देश में बात करने की ज़रूरत है कि जो औद्योगिक विकास दर माइनस के आंकड़ों को छू रहा है वो प्लस में कैसे जाएगा। आज ज़रूरत है देश में बात करने की स्कूली शिक्षा कैसे बेहतर हो। आज ज़रूरत है देश में बात करने की कि स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा, लोगों के निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही हैं कि देश इस की पर विकास दर बात नहीं करके अलग अलग तरीके के मुद्दों को लेकर के बीच में आने की जो भारतीय जनता पार्टी की गुमराह करने की जो हमेशा एक एजेंडा रहा है, उसका ये एक हिस्सा ही है, उसका एक हिस्सा है। मैं कहता हूँ इसके साथ साथ आप जो कर रहे हैं, हम उसको, आपका एजेंडा आप उसको करिए, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देश आज महंगाई पे जवाब मांगना चाहता है सर, उस पर बहस कराओ पार्लियामेंट में। विधायक जी आपसे एक कि अफगानिस्तान मुद्दे पर जो तालिबान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया हुआ है, इस समय हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को आप क्या कह सकते हो? देखिए, फॉरेन पॉलिसी भारत सरकार का एक यूनानिमस मुद्दा है और जहाँ देश का मामला है वहाँ सरकार जो भी फैसला ले, सरकार के फैसले के साथ हर दल को बने रहना चाहिए। और मुझे मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर देश एक है और मेरा मानना है कि जहाँ भी तानाशाही हो, जहाँ भी आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, ऐसे लोगों से हम लोगों का मेल मिलाप बहुत कम रहा है। तो सरकार जो भी फैसला ले वो सबको, सभी दलों को साथ में बैठ करके विश्वास के साथ ले, और क्योंकि सरकार के एजेंडे के साथ सब लोग हैं तो फैसला लेना चाहिए सरकार को। लास्ट छोटा सा सवाल है सर, आने वाले निगम की तैयारियों के बारे में आपकी पार्टी का थोड़ा बताएं। निगम की तैयारी जनता कर रही है। इसमें हम लोगों को आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो करिश्माई काम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, जो बुनियादी सेवाएं हैं वो जनता के डोर पर शुरू करने का काम जो हुआ, महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का, लाइट लगाने का, जो महिलाओं की बस यात्रा मुक्त करने का जो काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज उसकी तरफ दिल्ली नहीं पूरा देश देख रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, और आपने अभी देखा एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि भ्रष्टाचार को कुंद करने के लिए आरटीओ के दफ्तरों पर ताला लगाने का काम हुआ, देश के इतिहास में पहली बार। ये फैसला केवल और केवल एक ईमानदार मुख्यमंत्री ले सकता है, दमदार मुख्यमंत्री ले सकता है, वो मुख्यमंत्री जो जनता के लिए हरदम सोचता है और ऐसा काम करके दिखाया कि अब जनता का काम घर बैठे होगा। आरटीओ दफ्तरों का काम जहाँ करप्शन होता है, आज हमारी ही सरकार है, जब से हमारी सरकार बनी कोई भी जीएसटी विभाग का कोई कर्मचारी जा कर के किसी भी हमारे व्यापारी को तंग नहीं कर पाया 6 साल के अंदर। और हमने दिखाया कि अगर ईमानदार इच्छा शक्ति हो, ईमानदार सरकार हो, ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी की तरह नेतृत्व हो,
तो सबसे भ्रष्टतम विभागों को भी ठीक किया जा सकता है और जनता को राहत दिया जा सकता है। आरटीओ और आपका ये जो वैट डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ईमानदार एक तंत्र डेवलप करने की कोशिश हुई है। लोग बहुत खुश हैं और एमसीडी का चुनाव तो दिल्ली की जनता लड़ रही है अरविंद केजरीवाल जी। क्या एमसीडी की सिटिंग पार्षद को टिकट दिया जाएगा? ये पार्टी का फैसला है। वो पार्टी जो पार्टी का हमारा पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, वो उसमें बैठ करके जो तय होगा वो सब लोग आपके बीच में आएगा, मीडिया के बीच में, और उसको बताया जाएगा समय पर आने पर।